हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द इग्नू स्टडी सेंटर। और मैं विजय आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं दैट इज बेसिकली द फूड चेन। मींस आज हम फूड चेन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में फूड चेन होती क्या है। पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन के थ्रू। दूसरी चीज कि फूड चेन के अंदर होता क्या, व्हाट इज इन द फूड चेन, कि फूड चेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं वो। और तीसरा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फूड चेन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा पहला पॉइंट क्या है कि फूड चेन। तो फूड चेन की बेसिक डेफिनेशन अगर हम बात करें कि एक तरह का एक पाथ है, एक तरह का लीनियर नेटवर्क है जहां से क्या है एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फूड, मींस फूड के जरिए जो एनर्जी है वो कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज की तरफ जाती है इन द इकोसिस्टम, उसको हम फूड चेन कहते हैं। मान लीजिए कि 2 एनिमल स्पीशीज हैं, उसमें से एक एनिमल स्पीशीज की जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फूड अगर वो दूसरे स्पीशीज के अंदर जाती है तो उस नेटवर्क को कहते हैं हम, उस पाथ को कहते हैं हम फूड चेन। तो ये एक सर्कल है, एक साइकिल है, एक नेटवर्क है, आपका लीनियर पाथ है। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, अगर सिंपल वे में बात करें फूड चेन के बारे में, तो इसमें क्या है कि इसमें द एनर्जी पासेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। जो बेसिकली फूड चेन के अंदर जो एनर्जी है वो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ जाती है। मींस प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो कि खाना बनाते हैं, और कंज्यूमर्स जो उसको कंज्यूम करते हैं। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में जो लिंक है जिसके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में जाती है वो फूड चेन की कहीं ना कहीं भाषा में उसको कहते हैं, फूड चेन कहते हैं उसे। अगर मैं एक और डेफिनेशन की बात करूं तो फूड चेन बेसिकली एक तरह के ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे भी हम एनर्जी की बात करेंगे कि एनर्जी का जो ट्रांसफर है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर ट्रॉपिक लेवल। मींस हर एक फूड चेन के अंदर अलग अलग लेवल्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं प्रोड्यूसर से लेके और आगे आगे चलते 3, 4, 5 लेवल तक जाके टर्शरी कंज्यूमर्स तक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर से आपकी कंज्यूमर्स तक के जो लेवल्स हैं, जो चैनल्स हैं, बीच के जो पाथ्स हैं, इनको हमने ट्रॉपिक लेवल माना है। तो यही ट्रॉपिक लेवल्स को के बीच की जो एनर्जी जब ट्रांसफर होती है इसको कहीं ना कहीं हमने फूड चेन का नाम दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि फूड चेन इलस्ट्रेट्स हु ईट्स हूम इन द इकोसिस्टम। फूड चेन मींस फूड चेन के अंदर एवरी स्पीशीज इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम आपका प्रोड्यूसर जो कि प्लांट्स हैं, उसके अलावा बाकी जितनी भी जो स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर द फूड। फूड के थ्रू उनको एनर्जी मिलती है और इसी नेटवर्क को हमने फूड चेन का नाम दिया है। अगर सेकंड पॉइंट बात करूं कि फूड चेन के अंदर होता क्या, व्हाट इज इन अ फूड चेन, फूड चेन के अंदर क्या है। तो फूड चेन के अंदर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि फूड चेन बनी किससे है, फूड चेन बनी है हमारी प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से और डिकम्पोजर से। 3 चीजें हैं। तो फूड चेन के अंदर आपको प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। समझिए प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब है जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सके। मींस जिसको जो किसी और के किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर फूड, फॉर देयर एग्जिस्टेंस, वो है हमारे प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट सबसे पहले नंबर पे आते हैं और उसको हमने प्रोड्यूसर्स कहा है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द सनलाइट, और जो कि प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस, है ना, जहाँ से सन से वो अपनी एनर्जी लेके अपना खाना, अपना फूड क्रिएट करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं। कंज्यूमर्स यहाँ पे दूसरे लेवल पे हैं जो कि कंज्यूम करते हैं, मींस वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, ठीक है। देन डिकम्पोजर्स का मतलब क्या है, वो लास्ट स्टेज में आते हैं। डिकम्पोजर्स मींस जब कोई चीज़ डिकम्पोज करनी है, मींस आपको जैसे बैक्टीरियाज हो गए, फंगाई हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिकम्पोजर्स के अंदर आती हैं। तो प्रोड्यूसर्स को हम अगर हम प्रोड्यूसर को डीपली पढ़े तो प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपना खाना खुद बना लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये
फूड चेन के अंदर सबसे प्राइमरी आपका वो होल्ड करते हैं प्लेस, सबसे फर्स्ट लेवल पे आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन्हीं से बनता है फूड चेन से, तो और ये बेस है फूड चेन का। क्यों प्रोड्यूसर्स फूड चेन का बेस है? क्योंकि वो खाना अपने आप खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इस प्रोड्यूसर्स जो है, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ये अपने एनर्जी जो है वो सन से लेते हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसर सबसे पहले नंबर लेवल पे आते हैं, तो आपका इनिशियल स्टार्टिंग से अगर टॉप तक जाएंगे तो सबसे बॉटम में सबसे पहला प्रोड्यूसर्स ही होते हैं फूड चेन के अंदर। वहीं अगर कंज्यूमर्स की बात करूं तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो कि बेसिकली हंट करते हैं, गैदर करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, फूड को। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स हंट करते हैं, ठीक है, जो कार्निवोरस हैं। यहाँ पे कंज्यूमर्स आपके हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स मीन जो कंज्यूम करेंगे फूड को, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड देन ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स जो कि फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, कार्निवोर्स मीन्स जो कि फीड करते हैं मीट एनिमल्स के ऊपर, हंट करते हैं, और ओमनिवोर्स मीन्स जो कि बेसिकली दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो वो आपका फूड भी, आपका प्लांट्स भी खाते हैं और साथ में आपका मीट भी खाते हैं, मीट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। तो ये आपके कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके डिकम्पोजर्स की, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि डिकम्पोजर्स कौन होते हैं। डिकम्पोजर्स आर बेसिकली द बैक्टीरियाज, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि बेसिकली हेल्प करते हैं आप जितने भी जो डेड डिकेइंग मैटर्स हैं उनको ईट करके, उनको खा के और अपना सर्वाइवल करते हैं और इस इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। अब हम इसके टाइप्स ऑफ फूड चेन की बात करें तो फूड चेन हमारे पास बेसिकली दो तरह की फूड चेन्स होती हैं। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी होती है डेटेरियस फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर जो सबसे पहला प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आपके फर्स्ट लेवल पे होंगे और उसके बाद फिर आपके अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं ग्रेजिंग फूड चेन का, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं समझाऊं तो यहाँ पे आप समझिए कि सबसे पहले नंबर लेवल पे आ गया ग्रास को खाया ग्रास होपर ने। ग्रास होपर इज बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूस, अपना प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि बेसिकली फीड करता है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, जो कि है बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया प्राइमरी कंज्यूमर को, जो कि था हर्बीवोर, आपका ग्रास होपर, ठीक है। फ्रॉग को खाया किसने? आपका टर्शरी कंज्यूमर ने, जो कि बेसिकली है स्नेक। स्नेक को खाया किसने? ईगल ने। तो क्या कहते हैं, 4 से 5 आपके ट्रॉपिक लेवल्स आपको हर एक फूड चेन के अंदर मिल जाएंगे। ज्यादा लेवल्स क्यों नहीं होते इसमें? मैक्सिमम आपको लेके चलो 4 से 5 लेवल्स होते हैं जिसके फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल्स के। क्यों? क्योंकि हर एक लेवल में जो एनर्जी है वो लॉस होती है ट्रॉपिक लेवल्स में। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज सिर्फ 10% एनर्जी ही पास ऑन होती है फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल। बाकी 90% एनर्जी जो है वो वो अगले लेवल तक पहुंचती नहीं है। और इसीलिए क्या है, फूड चेन के अंदर सिर्फ आपको 4 से 5 लेवल ही मिलेंगे ट्रॉपिक लेवल्स के। क्लियर? अब दूसरी चीज वहीं अगर मैं बात करूं टर्शरी आपका, वहीं अगर मैं बात करूं डाइट्रस फूड चेन के अंदर, तो डाइट्रस फूड चेन के अंदर क्या है आपका, वही कि इसमें जो सबसे पहला जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली डेड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आपका टर्शरी कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स हैं वो किसके ऊपर फीड करते हैं? डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर। एक कोई डेड बॉडी ले लीजिए, उसको माइक्रो बैक्टीरियाज खाएंगे उसको और उसको डिकम्पोज करेंगे और उसके बाद आगे इस इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ फूड चेन क्या होती है। पहली चीज टाइप्स ऑफ फूड चेन आपको बता दिया, दूसरी चीज फूड चेन के अंदर क्या होता है, तीसरी चीज, और फूड चेन के जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं
वो भी हमने डिस्कस किया इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।